हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की इस क्लास में हम लोग MMPC 02 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का ब्लॉक 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और एक ओवरव्यू जो है मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे। ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लेना। बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए अलग अलग है, चाहे आपका PG डिप्लोमा इन HRM का कोर्स है या फिर आप MBA इन HRM कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी कोर्स में है तो डेफिनेटली आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और स्पेसिफिकली दिसंबर सेशन को लेकर के मेरी गूगल मीट पर भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने उसमें भी इनरोल करना है किसी स्टूडेंट ने तो वो जानकारी भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओवर टू द क्लास। और आज हम ब्लॉक 1 डिस्कस कर रहे हैं। ब्लॉक 1 आपका इंट्रोडक्टरी है, जिसमें यूनिट नंबर 1 हमारी कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन को लेकर है। यूनिट 2 फंक्शन ऑफ HRM है और यूनिट 3 ये हमारा इन्वायरमेंट एंड HRM है। ठीक है, तो इसमें ना ब्लॉक 1 में 3 चैप्टर आपके आ जाएंगे, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को सारे के सारे जो इम्पोर्टेंस है ब्लॉक 1 की वो सारी बता दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक ओवरव्यू की तरह मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हैं। बाकी डिटेल कोर्स आपका गूगल मीट पर चल ही रहा है, वहाँ मैं सारी चीज़ें करवा ही रहा हूँ कवर। चलो जी, HRM क्या है सबसे पहले तो HRM इज़ द process of acquiring, developing, maintaining and retaining human resource in organization with the strategic objective of achieving organizational goal। कि HRM वो प्रोसेस होता है जहां हम ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले तो एक्वायर करते हैं, फिर उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छी तरह से पूरा कर सके, इसीलिए वो काम करती है। ठीक है ना। और ह्यूमन बीइंग हम वर्क फोर्स को बोलते हैं और वो एक रिसोर्स की तरह है। और मैनेजमेंट का मतलब कि हम इफ़ेक्टिवली उन रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। और ये हिस्ट्री ऑफ HRM है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। तो सबसे पहले तो ये कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले गिल्ड सिस्टम चलता था जहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग होती है ना। सिर्फ फोकस था कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड और मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर, यही सारी चीज़ें इसमें थी। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि भाई एम्प्लॉय एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आया, राइट। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया और जहाँ हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए फोकस करने लग गए। फिर पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया जिसमें कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम हुआ कि भाई एम्प्लॉय के कॉमन इंटरेस्ट के लिए कोई स्टैंड लेगा तो वो कौन होगी, ट्रेड यूनियन होगी जो उनके वेलबींग के लिए काम करेगी और उनको प्रॉपर इम्प्रूवमेंट देगी। फिर इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट आया जहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए राइट्स के बारे में फोकस हुआ कि भाई ये एम्प्लॉयर की ही ये ड्यूटी है कि वह एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करे। बिहेवियरल अप्रोच है जहाँ ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर फोकस हुआ कि भाई हमें उनको समझना होगा। मोटिवेट करने के लिए हमारे पॉजिटिव मेथड होंगे, ग्रुप डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे उसके लिए काम किया। फिर एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ HRM एक डिसिप्लिन की तरह यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ एक डिफरेंस की टेबल है भाई, पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM, तो थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है HRM के ऑब्जेक्टिव। तो इसमें एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हम सोसाइटी के चैलेंजेस को दूर करेंगे, क्योंकि जो वर्कर है या जो एम्प्लॉई है वो सोसाइटी का हिस्सा है, उसी का वो पार्ट है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी फेल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के बेनिफिट्स को वो आगे लेकर चल सकती है ना। और उसे अपने एथिकल वे में काम को पूरा करना होगा। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ
रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए काम करती है। कि एचआरएम जो है वो एंड नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है, ठीक है, जहाँ ह्यूमन बीइंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को फोकस किया जा रहा है। ठीक, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट अपने लेवल पर जो उनका फंक्शन है उसे वो परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के मुताबिक अपने आप को सूटेबल फॉर्म जो है वो देंगे। फिर उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जहां हम एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल क्या रहेंगे उस पर बात कर रहे हैं। तो भाई एचआरएम के यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर ये एचआरएम का नेचर है कि ये परवेसिव होता है, एक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ इंडिविजुअली ओरिएंटेड चीज़ें हैं, पीपल ओरिएंटेड रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट को लेकर है, इंटीग्रेशन है, यानी सभी एक्टिविटी को लेकर चल रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑक्सिलरी है, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट चैप्टर से आप मानकर चलो कि भी क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट चैप्टर। यहाँ आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन एचआरएम एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट, कि एचआरएम पर्सनल मैनेजमेंट से कैसे अलग है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर इसी तरह इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है, फिर इसी तरह से नेचर एचआरएम का और इसका जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बनेंगे। सेकंड चैप्टर फंक्शन ऑफ एचआरएम को लेकर है कि एचआरएम के फंक्शन क्या है। तो इसमें बेसिकली मैनेजर पर फोकस हुआ है कि जो एचआर का मैनेजर होता है उसका रोल क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके ड्यूटीज़ क्या है, क्या उसका काम होता है, किस तरह से वो परफॉर्म करता है ना। एमर्जिंग उसके जो एस्पेक्ट हैं वो क्या रहेंगे, प्लस चैलेंज क्या रहेंगे कि जो एचआर मैनेजर हैं उसके क्या कुछ चैलेंज रहते हैं, कैसे वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको वो परफॉर्म करता है, उसको लेकर है, ठीक है। तो ये आपके एचआरएम का कंप्लीट एक चार्ट दिया है जिसमें मैनेजरियल फंक्शन आपके हैं और ऑपरेटिव फंक्शन है। तो मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। ऑपरेशनल में क्या है कि भाई वो एचआर सोर्सिंग करता है, यानी वो ये देखता है कि भाई एचआर कहाँ से आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से हम एक्वायर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो आएंगे। परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट को लेकर है कि हम कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट को लेकर है। इंटीग्रेशन यानी एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है। फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिलेशन के लिए हम कैसे काम करेंगे वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा पेपर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये बनेगा कि भाई एचआर जो है या एचआर मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे। तो वो सारे फंक्शन आपको यहाँ एलेबोरेट करने होंगे। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनेगा ये आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। क्योंकि आगे आपके सारे जो चैप्टर है ना उसमें और डिटेल में भी ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। देन एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कॉरपोरेट का जो कल्चर है, जो प्लान है, जो पॉलिसी है उसे डेवलप करेगा। इंटरनल चेंज एजेंट और कंसल्टेंट की तरह काम करेगा। जो भी हमारे चेंज हो रहे हैं उसमें एक्सपर्ट और फैसिलिटेटर की तरह होगा। कंपनी के जो भी स्ट्रैटेजी है उनको वो फॉर्मुलेट करता है। एचआरडी और इंडिविजुअल के बीच में जो भी लिंक है उसको वो मेंटेन करता है। और अलग अलग जो टीम बनती हैं उनको किस तरह डेवलप करना, वर्किंग रिलेशन कैसे मेंटेन करनी है, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस का कैसे हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ड्यूटी किसकी आएगी, एचआर की आएगी, ठीक है ना। और उसके अलग अलग तरह से रोल भी रहते हैं, ठीक है। ये उसके रोल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिकल, तीनों तरह से वो अपने रोल प्ले करता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ सकते हो कि जहाँ वो रिकॉर्ड देख रहा है, लीगल जो एक्टिविटी हैं, जो लीगल रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से सब कुछ हो उसका वो ध्यान रखेगा। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, वो सब चीज़ें हैं। जो भी चेंज हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से उस चेंज के बारे में
अपने स्टाफ को प्रॉपर वे में कन्वे करेगा। ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, जहाँ वो क्या कर रहा है, अपने स्टाफ मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, उसको वो अच्छे से चीज़ें समझा रहा है, बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करेगी। एचआर जो है उसको एडवोकेट की तरह लेकर चलेगा। हम जो है एचआर जो भी क्राइसिस हैं, जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो आगे लेकर चल रहा होगा। फिर इसी तरह स्ट्रेटेजिक रोल है, जहां वो डोमिनेटिंग रोल में रहेगा, और ब्रॉडर उसका ट्रांसफॉर्मेशन है कि एचआर जो है वो कम टाइम में किस तरह काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को किस तरह से वो लेकर चलेगा, है ना, वो सारी स्ट्रेटेजी उसको बनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। 7S मॉडल है हमारा, स्टाइल, स्टाफ, स्किल एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये 7S होते हैं जो कि एक मैनेजर की स्किल्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इसके बाद इसके मैनेजर के जो फंक्शन है वो क्या क्या है, कि वो इंटेलेक्चुअल होता है, यानी उसे हर चीज़ के बारे में स्किल होती है। ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सब से जुड़ा हुआ जो पर्सन है उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उनको चीज़ें समझाएगा, उनकी बातों को सुनेगा, है ना, वो सब काम करेगा। वो एक एजुकेटर है, अपनी लैंग्वेज पर उसकी अच्छी कमांड है, और वो अपनी लैंग्वेज के दम पर सभी एम्प्लॉय को प्रॉपरली इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, उनके अंदर लर्निंग एंड ग्रोथ का जो है वो फोकस लेकर आ सकता है। वो एक डिस्क्रिमिनेटर हो सकता है, मतलब वो बताएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मैनेजमेंट के सामने सही बातें रखेगा। एग्जीक्यूटिव है, मैनेजमेंट पॉलिसी बना सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम मैनेजर का होगा। वो एक लीडर की तरह है, ग्रुप में काम करता है तो वहाँ वो लीडर है। ठीक है, सारा जो स्टाफ मेंबर है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। वो एक ह्यूमनिस्ट होता है, बिकॉज वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और देखता है कि भी ह्यूमन बीइंग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसको इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड करेगा। वो एक विजनरी है, यानी लॉन्ग टर्म विज़न के लिए काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलो, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि भाई हम थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर के अपनी जो एचआर रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें पूरा कर रहे हैं। यानी एचआर को हायर करने से लेकर डेवलपमेंट तक का जो पूरा काम है वो किसी थर्ड पार्टी ने किया है, तो वह एचआर आउटसोर्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो इसी पर है, एचआरएम के फंक्शन। फिर एचआर मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो आपका इन्वायरमेंट को लेकर होगा कि एचआरएम का इन्वायरमेंट कैसे काम करता है। तो ये आपके वही इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आप बिल्कुल बेसिक ग्रेड के अंदर भी पढ़ कर आए हैं कि भाई हमारे पास इंटरनल फैक्टर हैं कुछ और कुछ एक्सटर्नल हैं। इंटरनल जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग से जुड़े हैं, वो इंटरनल फैक्टर हैं। जैसे वहाँ का स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ठीक है ना, कल्चर किस तरह का है, कंपनसेशन प्लान वहाँ कैसे हैं, ट्रेड यूनियन कैसे काम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनल में आती हैं। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वर्कफोर्स का जो डेमोग्राफिकल प्रोफाइल है वो किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें किस में है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट इसमें आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट से भी यही क्वेश्चन है कि भाई एचआर इन्वायरमेंट कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए, बाकी इसमें थोड़ा सा ये अप्रोचेस के बारे में आ जाएगा कि क्या अप्रोच वगैरह है। मेन तो इसमें आपका ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट रहेगा कि इसमें किस तरह एचआरएम काम करती है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से फैक्टर आपके दिए हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चंस भी है ना, उसमें भी यही बातें हैं, ये सब है कि भी एआई क्या है क्या नहीं है। तो वो देखो, फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एआई, है ना। तो मतलब जो कॉमन से चीज़ें होती हैं वही इसमें आपको दी गई हैं। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉक 1 का एक ओवरव्यू आपको मिला है इसमें क्लास के अंदर।
ठीक है। बाकी के जो ब्लॉक हैं वो भी मैं जल्दी ही यहाँ आपके पास ले आऊँगा, राइट। तो अभी ब्लॉक 1 हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी डिटेल कोर्स जो है वो गूगल मीट पर चल ही रहा है, वहाँ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से मैं आपको वहाँ टैकल करूँगा। प्रॉपर वे में वहाँ क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, PYQ एनालिसिस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल मीट के कोर्स में चलेंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब अभी टारगेट है कि दिसंबर में पेपर देने हैं फर्स्ट सेम के, तो आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।